नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में उपचुनाव है। 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए दोनों ही बड़ी पार्टियों ने पूरी तैयारी कर रखी है। इसी के साथ तीसरा मोर्चा भी खड़ा हो गया। हनुमान बेनीवाल ने भी ताल ठोक रखी है, वो भी पूरी तैयारी कर रहे हैं और हर जगह कह सकते हैं कि तीनों सीटों पर दावा कर रहे हैं जीत का। हालांकि जो राजनीतिक सियासी गणित है वो कुछ अलग है। वहीं अगर तीनों सीटों में से हम बात करें सहाड़ा सीट की, तो आज बीजेपी को उस जगह थोड़ी राहत मिली है। राहत यह है कि बीजेपी के बागी प्रत्याशी लादूलाल पीतलिया वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। नामांकन वापस आने के बाद से ही बीजेपी ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है, क्योंकि कहा जा रहा था कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उससे बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान होना था। लेकिन नामांकन वापस इतना आसानी से नहीं हुआ है। इसके पीछे भी काफी कुछ ड्रामा हुआ जो कल से चल रहा था। पीतलिया का कहना था कि उनकी जो कर्नाटक में जमीन है, कर्नाटक में जो उनका घर है, वहां पर कर्नाटक पुलिस उनको दबाव बना रही है, उन पर दबाव डाला जा रहा है, जिसका उन्होंने विरोध किया और राजस्थान में फिर ये मसला उठा और जिसके बाद से कहा जा रहा था कि चांसेस हैं कि वो नाम वापस ले लेंगे और आज वैसा ही हुआ। वहीं एक बात ये भी है कि अगर ऐसा वास्तव में हुआ है तो बीजेपी की एक और नया चेहरा सामने आया है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी जो कि पहले बीजेपी में थे, सतीश पूनिया ने उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने टिकट मांगा, उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय उतर आए चुनाव लड़ने के लिए। अब ऐसे में साफ तौर पर एक और तो राहत मिली है, लेकिन समझना ये होगा कि इस दबाव के कारण अगर पीतलिया ने नामांकन वापस भी लिया है, लेकिन क्या वो वहां पर बीजेपी को सहयोग करेंगे या फिर बीजेपी की अंदर खाने काट करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो अंदर खाने काट है, जो कह सकते हैं कि जो भीतर घात है, वो ज़्यादा नुकसानदायक रहने वाला है पार्टियों के लिए, क्योंकि दोनों ही पार्टी इसी से जूझ रही हैं। तो ऐसे में सहारा सीट पर जहां कहा जा रहा है कि थोड़ी राहत मिली है, अब देखना होगा कि ये राहत है या आने वाले समय में विष का काम करती है। इसके अलावा बात करें राजसमंद की, तो राजसमंद की सीट हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि किरण महेश्वरी की बेटी वहां से चुनाव लड़ रही है। सिंपैथी वोट के लिए कहा जा रहा है कि उन्हें सिंपैथी वोट मिलेगा। वहीं राजसमंद से उद्योगपति तनसुख बोरा, जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, कहा तो ये जा रहा था कि तनसुख बोरा चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, उन्हें जबरदस्ती चुनाव लड़वाया गया है क्योंकि वो अच्छी रसूख रखते हैं। वहां पे दोनों ही उद्योगपति परिवार हैं, चाहे वो दीप्ति महेश्वरी का हो या फिर तनसुख बोरा का। अब ऐसे में जो वो पूरा क्षेत्र है उसका अगर आकलन किया जाए तो राजसमंद क्षेत्र में अच्छी खासी रसूख है उद्योगपतियों की, और वहां पर उसी को ध्यान में रखते हुए इन दोनों को वहां टिकट दिया गया है। ऐसे में जो दीप्ति महेश्वरी को टिकट दिया गया है उसमें एक फैक्टर ये भी है कि वो किरण महेश्वरी की बेटी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि जो बीजेपी की आपसी लड़ाई है वो यहाँ पर हावी हो सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि किरण महेश्वरी हमेशा से वसुंधरा राजे के प्रति निष्ठावान रही थी और वसुंधरा राजे भी उन्हें काफी मानती थी, लेकिन जब से दीप्ति महेश्वरी चुनाव के लिए खड़ी हुई हैं या शुरुआत से ही जिस तरह से उनका नाम आया है, संगठन पर उनका ज्यादा झुकाव देखा जा रहा है, संगठन की तरफ उनका झुकाव ज्यादा देखा जा रहा है। ऐसे में संगठन के सतीश पूनिया जो कि अध्यक्ष है बीजेपी के, वही दूसरा गुट वसुंधरा राजे का है। अब देखना ये होगा कि वसुंधरा राजे गुट जो वो पुरानी उनकी एक पहचान है, जो खुद किरण महेश्वरी के साथ उनका रिश्ता था, उसको निभाने के लिए दीप्ति का साथ देते हैं या फिर जो गुटबाजी है वो इन दोनों पर भारी रहती है। तो समझ सकते हैं कि जो दोनों ही सीटें, चाहे वो सहाड़ा हो या राजसमंद, दोनों ही सीटों में काफ़ी कुछ झोल है। तो वो झोल तो तभी सुलझेगा जब रिजल्ट आएंगे, लेकिन तब उससे पहले काफ़ी कुछ बदलाव भी देखे जा सकते हैं, जैसा कि एक बदलाव आज देखा ही गया है पीतलिया के रूप में। अब आगे भी देखा जाएगा कि आगे किस किस तरह कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कौन कौन से बदलाव आते हैं और किस सीट पर कौन भारी होता है और किस सीट पर किसकी पकड़ कमज़ोर होती है। लेकिन आप द एंगल देखते रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।